आइए दोस्तों देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजीकरण यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। 1602 ईस्वी में हुई थी और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। कंपनी की स्थापना इसे 21 वर्ष तक मनमाने रूप से व्यापार करने की छूट दी गई थी। भारत आने वाले यह सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी और 1595 में यह भारत में कंपनी इसका आगमन हुआ। इस कंपनी का वेर एन खेड़े आ विस्ट डिस्के कोम्पाखनी वीओसी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल ये था। ये हो गया ना, आप लोग देखते रहिएगा। लोग ये भी आकार का जो था, ये भी आकार में क्या था, ये आप लोगों को भी आकार में था। इसका मूल नाम क्या था, वर्णित उस्ट इंडिस कंपनी वीओसी, ये वीओसी था। ये देख रहे हैं आप लोग, इसका क्या था, इसका सिंबल यही था। और पूर्व प्रकार क्या था, सार्वजनिक व्यापारिक कंपनी था। पूर्व प्रकार इसका उद्योग क्या था, व्यापार, उत्पादन, लूटपाट। नियति क्या थी इसकी, भंग करने की नियति थी। लूटपाट क्या है, जैसे आज के टाइम में देखते होइएगा आप, जो है ना प्रोटेक्शन मनी भी चल रहा है। जैसे आप किसी कंपनी किसी का भी जहाज अगर आप जो है ना कहीं से भी आप अगवा कर लेते हैं तो उसको छुड़ाने के लिए मुमांगा जो है ना उसकी कीमत मांगी जाती है। तो उस टाइम में भी जहाजों का भी जो है ना समुद्री लुटेरे जो होते थे वो अगवा कर लेते थे जहाजों को और अपने अंदर कस्टडी में ले लेते थे और उसके लिए वो रोकड़ा मांगते थे कि जब पैसा उगाही के तौर पे लेते थे और उसको छोड़ते थे। ये शुरू से ही चला आ रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये चीज आ रही है, ठीक ना। पूर्ववर्ती क्या है, वो कामपैनी वान वैरी, ये चीज है। कंपनी इत्यादि ये क्या थे, मुगल हंस के ये टाइम में थे। स्थापना इसकी कब हुई थी, इस कंपनी की 20 मार्च 1602 ईस्वी में। और संस्थापक का नाम क्या था, जोहान वान। संस्थापक का नाम क्या था, जोहान वान। कौन थे ये, फाउंडर थे, ये संस्थापक थे। 1602 में आप लोगों को बताया ही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए आगे देखते हैं। 31 दिसंबर 1799 ईस्वी में ये इसका मुख्यालय का है एम्स्टर्डम, डच गणराज्य, ईस्ट इंडीज, बटाविया, डच। प्रमुख व्यक्ति कौन थे, हिरेन जेंटलमैन, डच गणराज्य, गवर्नर जनरल बवाटिया। उत्पादन क्या था, प्रोडक्शन क्या था, मसाला। मसाला का इनके यहाँ होता था और रेशमी कपड़ों का, चीनी मिट्टी, रेशमी कपड़ों का, चीनी मिट्टी बर्तन, एनामल जो आता है ना, तमचीन जानते हैं आप लोग, एनामल की जो ये बर्तन आते हैं, जो प्याले आते हैं, जो प्लेट आते हैं, ये सब चीज है। गन्ना है, चावल है, सोयाबीन है और इसका उद्योग है जहाज निर्माण, ठीक ना। आलू उद्योग, आलू है ना, आलू खाने वाला जो आलू होता है उसका भी ये प्रोडक्शन करते थे।
इंडोनेशिया 17वीं सदी के शुरुआती दौर में दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में प्रवेश के इरादे से डच यहां आए थे। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोया ले लिया। अम्बोया एक द्वीप का जगह का नाम है, द्वीप अम्बोया द्वीप से होके अम्बोया। देखिए जब आए ना बाहर के ये तो द्वीप ही पे आए, जैसे जो बंदरगाह जहां जहां थे ना बंदरगाह पे रुके और वहीं से ये फैलना चालू हो गए। पुर्तगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीस आए और ये फैलते चले गए और अपना कारोबार बढ़ाते चले गए। और बढ़ाते बढ़ाते जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में और होते होते जो है ना हम गुलामी के दौर में चले गए और 200 साल बाहरी ताकतों ने अंग्रेजों ने हम पे जो है ना राज किया। यहाँ पे उन्होंने क्या था, अम्बोया धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया में उन्होंने हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वहां पे अपना जो है ना साम्राज्य उन लोगों ने स्थापित कर लिया। डचों ने जकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में इसे खंडहरों पर बताविया नामक नगर बसाया था। नगर का नाम क्या था? बताविया, बताविया, बताविया नगर था नामक एक शहर बसा दिया था वहां पे। आइए अब हम भारत की तरफ देखते हैं। भारत की तरफ क्या देखेंगे? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी यहाँ पे। और इससे पहले क्या था, 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक का नाम क्या था? कार्नेलिस डेस्थमान या डचों का, जो हिंदुस्तान को क्या मानते थे, वो अपना घर मानने लगे बाद में वो पुर्तगाली लोग, और उनसे संघर्ष हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भारत के सारे मसाला उत्पादन के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जितने मसाला यहाँ था ना सब पे कब्जा कर लिया। 1639 में उन्होंने गोवा को घेरा डाला और इसके बाद 2 साल यानी 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1658 में उन्होंने सिलोन की आखिरी पुर्तगाली बस्ती पर भी अधिकार जमा लिया, सिलोन। और डचों द्वारा क्या हुआ? डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली। डच लोग आमतौर पर मसाले, नीम, कच्चे रेशम, शीशा, चावल व अफीम का व्यापार करते थे। ट्रांसपोर्ट का काम था इनका। और जानते हैं उस टाइम में क्या होता था? हवा जैसे होती थी ना, ये नौका हो गया आपका, नौका हो गया, नौका हो गया ना, नौका बन गया इनका, ये नौका बना लिए और इस पे एक खंबा टांग देंगे ये, और इस पे क्या करेंगे, एक चादर टाइप का जो होगा ना, एक चादर टाइप का ये कर देंगे। उससे जो हवा जिस दिशा में बहेगी ना, तो समुद्री हवा जब चलेगी तो उधर से उन लोगों का नाव ले जाने में बहुत आसानी होती थी। और उससे करके वो अपना नाव जो है ना, नाव खेके और नाव जो चला के अपना एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक उनका आना जाना होता था और उसी से वो जो है ना व्यापार करते थे। आइए चलते हैं आगे, क्या देखेंगे? डच लोग आमतौर पर मसाले, नीम, रेशम, कच्चा चावल इत्यादि का ये व्यापार करते थे, अफीम का भी करते थे। 1759 ईस्वी में उन लोगों ने क्या किया? वोदरा का युद्ध किया और अंग्रेजों से हार के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। 1759 ईस्वी में 1759 में वोदरा का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज पराजय हुए। अंग्रेज लोग जो है ना विजय हुए, जीते ये लोग, और डच पराजित हो गए। डच पराजित हो गए थे और अंग्रेजों की यहाँ पे इनका शासन चलने लगा था। उसके बाद आइए साउथ अफ्रीका देखते हैं। भारत में इनका क्या हुआ था? डच लोगों का फिर पतन हो गया ये लोग, और साउथ अफ्रीका में भारत में इंडोनेशिया तक पहुंचने के सफर के दौरान क्या हुआ? बीओसी ने साउथ अफ्रीका में एक खान पान बस्ती की स्थापना की गई थी। बाद में बीओसी से जुड़े लोगों को साउथ अफ्रीका की पहली बस्तियों की नींव रखी थी। बाद में डच कॉलोनी के रूप में यह स्थापित किया गया था।
ये लोग इसके बाद क्या किए, बीओसी में अपना बीओसी में एक बस्ती बनाया डच लोग। जब डच लोग बस्ती बनाया ना, उसके बाद से ये लोग वहीं पे रहने लगे और आगे अपना व्यापार वहां से करने लगे। और हिंदुस्तान से इनका जो है ना, एक तरह से समझिए कि सफाया तो नहीं हुआ, मतलब आना जाना लगा रहता था, लेकिन जो इनका प्रभुत्व था ना, जो इनका जो साम्राज्यवादी होड़ था, मतलब वो चीज जो है ना इनकी लगभग में खत्म हो चली थी। और ये लोग ट्रेड कॉमर्स अपना काम करते थे, ये चीज है। चलिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। ब्लेस यू।